अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के जज की देखरेख में कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न संगठन मुखर हो गए हैं। कांग्रेस ने 11 जनवरी के उत्तराखंड बंद का भी समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए, अन्यथा सीबीआई की जांच महज खानापूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं होगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट सहित पूर्व विधायक ललित फरसवाण, हरीश सेठानी, अधिवक्ता बसंत कुमार, पूर्व अध्यक्ष लोकोणी पाठक सहित अन्य ने कहा कि अंकिता भंडारी का परिवार भी यही चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि आरोपी वीआईपी को गिरफ्तार किया जा सके। इधर संघर्ष वाहिनी बागेश्वर के अध्यक्ष कवि जोशी ने भी उत्तराखंड बंद को समर्थन देते हुए 11 जनवरी को बागेश्वर बंद रखने की अपील व्यापारियों से की है। हजूर बड़ी देर कर दी आते आते। मैं इसी कथन को आगे बढ़ाते हुए देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर भारी सभी राजनीतिक दलों के जन दबाव में आकर कहीं ना कहीं ये फैसला जन दबाव में लिया गया फैसला है। मैं खुशी इस बात को लेकर होती जब अंकिता भंडारी के पूज्य पिताजी ने सीबीआई जांच की मांग के साथ साथ कुछ और भी कहा था। उनने कहा था उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के देखरेख में ये जांच होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, इसमें सबसे बड़ी संदिग्धता इस बात को लेकर है, एसआईटी से उर्मिला सनावर की जांच होने के बाद आपको ये सीबीआई जांच की याद आई। मैं तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, अगर आप आज इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं तो जब कांग्रेस का पुतला आप लोग दहन कर रहे थे, आपकी महिला मोर्चा के लोग पुतला दहन कर रहे थे, तब क्यों नहीं आपको समझ में आया कि किस तरीके का आप यहाँ पर को देवभूमि में ये प्रकरण चल रहा है। आज कहीं ना कहीं बहन अंकिता को न्याय और सच्ची श्रद्धांजलि इस देवभूमि में तब होगी जब उसकी सीबीआई की संस्तुति के साथ साथ उसकी सिटिंग उच्चतम न्यायालय और या उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के देखरेख में वो जाँच हो। और निश्चित तौर पर मैं उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने भारी जन दबाव बनाकर सरकार को बैकफुट पर लाई है और एक मार्मिक मुद्दे को, देवभूमि की बेटी को कहीं ना कहीं उसको न्याय की बात मिलनी चाहिए। पक्ष कहाँ धराशायी हुआ है, जिसको आप धाकड़ कहते हैं, हम तो कहते हैं वो गीदड़ है। अगर उसमें जरा सी भी इंसानियत होती वो तत्काल सीबीआई की जांच उसी दिन बैठा देता जिस दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड हुई थी। उसी दिन उत्तराखंड को एक आवाज़ और एक संदेश देने का काम करता। आखिर 4 साल 3 साल बीतने के बाद उस बहन की अंतरात्मा में क्या बीतरी होगी, जिस बहन को दर्द हो रहा होगा, जिसके हथियारे खुलेआम सड़क पर घूम रहे होंगे। और इन्हीं के विधायक की धर्मपत्नी लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आरोप प्रत्यारोप लगाती है। जब आरोप प्रत्यारोप में आपके वीवीआईपी का नाम उजागर हो चुका है तब आप कहते हैं हम सीबीआई जांच कर देंगे। और सीबीआई जांच तो आपने पेपर घोटाले में भी करी थी, एसआईटी की भी जांच करी थी। आखिर उन छात्रों को जब सीबीआई जांच की अभी तक जानकारी का उत्तर नहीं मिला तो हम कैसे मान लें कि अंकिता भंडारी को भी न्याय मिलेगा, उसकी सीबीआई की जांच भी एक निष्पक्ष होगी। तभी तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरे कांग्रेस कमेटी के लोगों ने एक स्वर में इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि अगर सीबीआई जांच करी जा रही है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो या माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो, तो कम से कम एक दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। एक निष्पक्षता से सबकी जनता के बीच में आएगा कि भाई कौन लोग हैं। और हम चाहते हैं जो साक्ष्य मिटाने वाले लोग हैं, रेणु बिष्ट जो वहाँ की विधायक रही है उसने साक्ष्य मिटाए हैं, रिसोर्ट को तोड़ा गया है, जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया है। और साक्ष्य मिटाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सबसे बड़ा हाथ अपने सोशल मीडिया में हैंडल में उन्होंने लगातार कहा भी है कि मैंने उस वहाँ की जो वो चीज़ें थी उनको धराशायी किया है और उस रिसोर्ट को तोड़ने में हमने भी योगदान दिया। तो भाई सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री से जांच होनी चाहिए, तभी जो है सीबीआई निष्पक्षता की ओर जांच करेगी, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। अगर आपकी नियति सही है और आप वास्तव में प्रदेश के हितैषी हैं तो आपको जो काम करना चाहिए उसके लिए प्रदेश की जनता को या फिर उनके घर वालों को, उनके अंकिता भंडारी के मम्मी पापा को आपको बार बार प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, चूँकि आप प्रदेश के मुखिया हैं। लेकिन उनके द्वारा इस तरीके की राजनीतिक बातें कही जाती हैं
और राजनीतिक फायदे के लिए हमेशा कार्य किया जाता है। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड प्रदेश का कि ऐसे मुख्यमंत्री को हमने कुर्सी पर बिठाया है और वो नैतिकता के आधार पर अपना त्यागपत्र नहीं देते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रश्न आज भी खड़ा है, अंकिता भंडारी के मर्डर में जिस टाइम पर रातों रात उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की क्या आवश्यकता पड़ी, सबूतों को क्यों मिटाया गया और वीआईपी को बचाने का उत्तराखंड सरकार क्यों कार्य कर रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सनावर की वीडियो ऑडियो क्लिप जिस दिन जारी हो गई थी उसी दिन सनावर को पकड़कर उसके बयान क्यों नहीं लिए गए? कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन सनावर के ऑडियो जारी होने के बाद आपको समय क्यों लगा और उसके साथ सेटिंग होने के बाद आप मीडिया में आकर अपने बयान क्यों प्रस्तुत करते हो? ये क्वेश्चन है आपके ऊपर। और जब सनावर का बयान रिकॉर्ड हो गया, उससे सारे डाटा आपने रिसीव कर लिया और उनको ध्वस्त कर दिया, उन सबूतों को मिटा दिया और उसके बाद आप आगे आकर बोलते हैं कि नहीं नहीं, जैसा जनता कह रही है, जैसा उसके उनके पेरेंट्स कह रहे हैं और वैसे हम काम करेंगे, तो ये अपने आप में बहुत ही संदेहपूर्ण बात है। हमें शक है उत्तराखंड सरकार पर आज भी, और मैं उत्तराखंड की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। ये बहुरूपिये हमको बरगला सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब पेपर घोटाले की बात आई थी और पेपर घोटाले में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसी तरीके से सामने आकर ये बोला था कि हम सीबीआई जांच करा रहे हैं, उस सीबीआई जांच का आज तक कोई पता नहीं चला। इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता को पूरे तरीके से आक्रोशित होकर जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है तब तक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये संघर्ष थमने वाला नहीं है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।